वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम करेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2, जो पार्ट 1 से ही कंटिन्यू है। ठीक है, पार्ट 1 तक हमने क्या कर लिया था? पार्ट 1 तक हमने कवर कर लिया था जेवीपी कमेटी, जिसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और सरदार पताभी सीतारामैया जी। ठीक है, इन सब ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी और इन्होंने भी क्या करा था? इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिक्स पर स्टेट को डिवाइड करने में मना कर दिया था, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करना लिंग्विस्टिक बेसिक पे इन्हें भी मना कर दिया था। और इसके अपोजिशन में आंध्र प्रदेश में रहने वाले पॉटी सिरामुला, इन्होंने क्या करा था? पॉटी सिरामुला जी ने ये बैठ गए थे अनशन पे। ठीक है, अब ये पे अनशन पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो 56 दिनों में, मतलब 56 दिनों में इनकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हुई तो गवर्नमेंट के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। अब जब प्रेशर आ गया तो इन्हें फोर्सफुली इन्होंने क्या करना पड़ा? इन्हें आंध्र प्रदेश को, ठीक है, मतलब आंध्रा स्टेट को, प्रदेश तो अभी नहीं बोलेंगे, आंध्रा स्टेट को, आंध्र प्रदेश तो बाद में बनेगा, आंध्रा स्टेट को इन्हें लिंग्विस्टिक बेसिक पे पहली बार डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, उसमें क्या करा उन्होंने? तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग कर दिया था मद्रास स्टेट से। ठीक है, और जो आंध्र स्टेट बनी, ये पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड होने वाली स्टेट बनी। ठीक है, अब उसके बाद आती है, अब देखो जब ये हुआ तो भाई देखा लोगों ने कि भाई साहब उनके साथ तो आपने कर दिया और हम भी डिमांड कर रहे हैं, तो हमारी तो आप डिमांड पूरी नहीं कर रहे। तो इसके देखते हुए फिर लोगों का और प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ, उसका सरकार के अगेंस्ट में खड़े हुए। उसे देखते हुए फिर एक कमीशन आई, फैज़ल अली कमीशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? द क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम अदर रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब जब इन्होंने देखा, बाकी स्टेट्स ने देखा कि जो आंध्रा स्टेट है उसे तो आपने क्या कर दिया? रीऑर्गेनाइज कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज एक रीजन के बेस पे आपने उसे क्या कर दिया? अलग कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, उस स्टेट को। अब हमें भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो लेकिन आप हमारी डिमांड क्यों नहीं कर रहे? तो इस पे वो बहुत हुआ, प्रदर्शन हुआ। ठीक है, तो फिर जब ये फैज़ल अली कमीशन बिठाएगी, इसलिए बिठाएगी, तो इससे क्या बोला गया फैज़ल अली कमीशन से? इससे ये बोला गया कि भाई आप चेक करो, अब क्या करें हम, हमें सुझाव दो क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब देखो इससे क्या हुआ? जो इन्होंने जेवीपी कमेटी थी, उसके बाद जब उन पर फोर्स पड़ा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट दिस फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अ 3 मेंबर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, अब देखो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, अब आगे मैं इसे एसआरसी बोलूँगा। ठीक है, ध्यान रखना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैज़ल अली। तो उन्होंने एक कमीशन बनाई, फैज़ल अली कमीशन, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा, इसमें 3 मेंबर्स थे। कौन कौन थे? एक तो फैज़ल अली हो गए जो इसके चेयरमैन थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? दूसरे थे के एम पानीकर। तीसरे कौन थे? एच एन कुंसरू। ठीक है, एच एन कुंसरू। चलो ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला इट ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई साहब, मतलब जो ये कमीशन थी, इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि आप लिंग्विस्ट बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, लिंग्विस्ट बेसिस पे कर रहे हो तो करो, लेकिन ऐसा मत करो कि एक लैंग्वेज को एक ही स्टेट दी जाए पूरी। ठीक है, पूरी स्टेट को एक ही, जो पूरी एक स्टेट है उसमें खाली एक ही भाषा बोलने वाला इंसान हो, ऐसा मत करो। ठीक है, तो फिर उनसे पूछा गया अगर ऐसा ना करो तो क्या करें, हमें सुझाव दो फिर। तो फिर फैज़ल अली कमीशन ने कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके रखा। ठीक है, गवर्नमेंट के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने क्या था? तो उन्होंने बोला प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन ऑफ एज अ होल। ठीक है, कि ऐसा ना हो जाए कहीं, अगर आप इसे लैंग्वेज बेसिस पे करोगे तो ऐसा ना हो जाए कि आप प्रमोशन कर रहे हो, वेलफेयर कर रहे हो लोगों का, किसी एक सेक्शन का पर्टिकुलरली नहीं हो। मतलब कि अगर आप कोई ऐसा कदम उठाओ, बेसिस उठाओ, ठीक है, अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे उठाते हो तो उससे क्या होगा? एक ही सेक्शन के लोगों का ही भला होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको कुछ ऐसा कदम उठाना है जिससे क्या हो? पूरे नेशन का, ठीक है, एक ही स्टेट का नहीं बल्कि हर एक स्टेट का, ईच स्टेट का वेलफेयर हो, अच्छा ही हो। ठीक है, उसका अच्छा हो, उसमें कुछ सारी की सारी एक तरफ ही डेवलप्ड हो। ये नहीं कि कोई स्टेट पहले डेवलप्ड हो रही है और कोई हो ही नहीं रही है, कोई दबती जा रही है, कोई ऊपर बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप वेलफेयर करो, पार्टीशन करो, कुछ इस बेसिस पे करो कि जो हमारी
जितनी भी स्टेट हैं वो सारी की सारी एक समान रहे, ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, दूसरा फैक्टर ये था, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कि इस बात को ध्यान में रख के करना, किस बात को, कि जो हमारे भारत की क्या है, अखंडता है, ठीक है, जो अखंडता है, यूनिटी है और जो सिक्योरिटी है, इस पे कोई वो नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस पे कोई इफेक्ट पड़ा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद, ठीक है, फिर से वही अलग अलग बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो हमारी एकता है इस पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, जो हमारी एकता है, जो हमारी पावर है, यूनिटी की जो पावर है उस पे आँच नहीं आनी चाहिए। अच्छा, और क्या बोला इन्होंने, ये बोला कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, कि इस ध्यान में रख के करना क्या, कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन है वो बहुत अच्छी हैं, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ही बेकार है ना। तो इन्होंने बोला कि कुछ इस हिसाब से करना कि जो थोड़े से रिच मैन है तो उन्हें भी थोड़ा उस स्टेट में जगह देना, जिससे कि जो स्टेट्स की जो वो बैलेंस बना रहे, कि लगभग लगभग जो इनकी कंडीशन हो, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन जो बैलेंस रहे, किसी की ज़्यादा ना गिरे, किसी की ज़्यादा हाई ना रहे, सबकी लगभग लगभग इक्वली रहे, ऐसा बोला। और चौथा क्या बोला, चौथा बोला ना, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, मतलब कि इस बेसिस पे ऐसा मत कर देना कि भाई साहब आपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही करके रख दिया, हो गया जी काम खत्म। अगर आपने ऐसा करा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी फैज़ल अली कमीशन ने, तो भाई जब इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने पूछा अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तो फिर आप ही हमें कोई सजेस्ट कर दो क्या करना चाहिए। चलो ठीक है, फिर फैज़ल अली से कमीशन जो थी वो सजेस्ट करती है क्या, देखो फैज़ल अली कमीशन सजेस्ट करती है, द कमीशन सजेस्टेड द एबॉलिशन ऑफ द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, कि सबसे पहले तो आप उसे एबॉलिश कर दो, उसे ख़त्म कर दो जो आपने फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन शुरू करी थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इससे पिछले वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा था, तो उसे ख़त्म करो सबसे पहले तो आप, ठीक है जी, उसे ख़त्म कर दो। एंड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, और आप क्या करो, शुरुआत से करो, मतलब कि 16 स्टेट, इन्होंने बोला, मतलब अपने सजेशन देते हुए बोला कि आप ऐसा करो, आप ना 16 स्टेट बनाओ, 16 स्टेट बनाओ और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज मतलब यूटीज बनाओ, ठीक है, ऐसा बोला कि 3 तरह से आप उन पर ध्यान रख सको 16 स्टेट्स पे, ऐसा करो। चलो ठीक है, अब इन्होंने इसके सजेशन सुने फैज़ल अली के, तो देखते हैं इन्होंने माने ही नहीं माने। तो भाई साहब इन्होंने माने तो ठीक है, इन्होंने माने, मगर कुछ इन्होंने उसमें चेंजेस करे, कुछ माइनर चेंजेस करे, देखते क्या चेंजेस करे। देखो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, मतलब उस टाइम की जो सरकार, हमें पता है कांग्रेस ही थी, ठीक है, तो जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे, उन्होंने एक्सेप्ट तो करी, इनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसमें कुछ माइनर चेंजेस करे, कुछ माइनर चेंजेस करे। अच्छा क्या चेंजेस करे, 2 चेंजेस करे इन्होंने, देखो क्या है 2 चेंजेस ये हैं। बाय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, अब जो 1956 में जो एक्ट आया था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, तो इसमें एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या बोला, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखो, जो फैज़ल अली कमीशन थी उसने बोला था कि पार्ट सिस्टम तो ख़त्म ही कर दो बिल्कुल, ठीक है, इसने ऐसा नहीं करा, इसमें कुछ चेंज करा। उन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हमारा पार्ट ए था और जो पार्ट बी था, इन दोनों को मिला के, मतलब इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों स्टेट को कंबाइन कर दिया, मतलब कि 9 18 तो ये हो गई, 18 नहीं, मतलब मिला दिया, उनके एरिया को जोड़ दिया, जो ए पार्ट में कुछ स्टेट थी, जो बी पार्ट में कुछ स्टेट थी, दोनों को मिला के कुछ कर दिया, मतलब कि इन दोनों को तो मिला दिया, ठीक है, स्टेट को मिला दिया, वॉज डन अवे विद, ठीक है, और क्या करा, और पार्ट सी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, मतलब पार्ट सी में जितने भी स्टेट थी उन्हें तो बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उन्हें भी इसी के साथ एडजस्ट कर दिया, पार्ट ए बी के साथ, ठीक है। चलो, सम ऑफ देम वर मर्ज विद द एडजस्टेंट स्टेट, और कुछ स्टेट को क्या करा, जो ए बी में थी उनके आसपास की जो स्टेट्स थी, ठीक है, जो पार्ट बी जो पार्ट सी में थी, कुछ स्टेट्स को उन्हें उसमें मिला लिया, ए बी में ही मिला लिया, जो उनसे लगती जुगती जो उनसी स्टेट थी, ठीक है, जो मिलती, जो उनके एडजस्टेंट साइड से उनकी बाउंड्री से जो लग रही थी, उन्हें मिला के कुछ स्टेट्स बना दी, ठीक है। एंड सम अदर वर डी डेजिग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरीज, और कुछ को इन्होंने यूनियन टेरिटरीज बना दिया। चलो अच्छा ठीक है, और जब इन्होंने सब कुछ ऐसा काम कर दिया तो उसके बाद हमें कुछ
रिजल्ट मिला, कुछ रिपोर्ट मिली। तो रिपोर्ट में हमें क्या मिला, हमें ये दिखाई दिया। तो इन्होंने कितनी स्टेट बनाई टोटल, इन्होंने टोटल बना दी 14 स्टेट्स, ठीक है। इन्होंने 14 स्टेट बना दी और 6 बना दी इन्होंने यूनियन टेरिटरीज। मिला जुला के ए बी को तो कंबाइन कर दिया और सी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। और जो यूटी थी तो यूटी 6 बढ़ा दी इसमें, और इन सबको मिला के बाकी सब स्टेट्स को मिला के लगभग 14 स्टेट्स बना दी इन्होंने। अच्छा, तो ये 14 स्टेट्स कौन कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इन्हें मिला के लगभग 14 स्टेट बना दी इन्होंने, टोटल 14 स्टेट बना दी। लेकिन जो फैजल अली कमीशन थी उन्होंने कितनी सजेस्ट करी थी, उन्होंने 16 बोला था, लेकिन इन्होंने 14 बनाई, ठीक है। और 6 यूनियन टेरिटरीज बोला था, 6 की 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो इन्होंने कुछ माइनर चेंज करके उसके सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक यूनियन टेरिटरी बनाया, दिल्ली को बना दिया, हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। अच्छा, जो हमारे क्या है लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, लक्षद्वीप, तो उसका जो पहले नाम था वो था लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय एंड अमीनी दीवी आइलैंड, ठीक है, अमीन दीवी आइलैंड। तो अब इसका नाम पहले हमने बदल के क्या कर दिया, लक्षद्वीप एंड आइलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ है। मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये भी पहले हमारी यूटीज थी। अब देखो, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, कौन सी डेट के हो गए। अब ये जो रिजल्ट था ये हुआ था हमारा 1956 में। ये किसके थ्रू आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7 CAA के थ्रू ये आया था, ठीक है। और इसमें एक क्या लाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही क्यों आया था, क्योंकि हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, क्या बोला था गवर्नमेंट ने, अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो आपको क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो, हमने अमेंड कर दिया, तो अमेंड इसलिए 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। और जिस एक्ट के अंदर ये करा था उन्होंने, क्या नाम था इसका, इस एक्ट का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, ये था। चलो, अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब जब ये हो गया, अब देखेंगे हम कि नई नई स्टेट्स कैसे बनी। हमने इतना तो देख लिया कि भाई साहब हमारे पे अब कितनी टोटल स्टेट्स हैं, टोटल 14 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक। अब की बात है ये 1956 की। अब हम देखेंगे कि जो आज के टाइम पे 28 स्टेट्स हैं और जो 9 यूनियन टेरिटरीज है वो कैसे कैसे हैं, देखते हैं। देखो, अब देखेंगे न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएट आफ्टर 1956। अब 1956 के बाद जो ये 14 से 28 हुई थी, ये कैसे हुई, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960। तो 1960 में क्या हुआ, द बाइलिंगुअल स्टेट्स ऑफ बॉम्बे was divided into 2 separate states, Maharashtra for Marathi speaking people and the Gujarat for Gujarati speaking people, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी बॉम्बे स्टेट थी, ठीक है, बॉम्बे स्टेट को उन्होंने डिवाइड करके दो में सेपरेट कर दिया, 2 स्टेट में सेपरेट कर दिया। कौन कौन सी, एक इन्होंने इसमें से निकाली महाराष्ट्र, दूसरी इन्होंने इसमें से निकाली गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र फॉर मराठी के लिए जो मराठी बोलते थे लोग, और गुजरात जो गुजराती बोलते थे लोग उनके लिए, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऐसे डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया बॉम्बे को। चलो, तो ये हुई। तो जो इसमें जो हमारी गुजरात थी, गुजरात वॉज इस्टेब्लिश्ड एज द 15th स्टेट, ठीक है। तो पहली स्टेट जो बनी 1956 के बाद वो बनी हमारी गुजरात, ठीक है। 15th स्टेट, जो हमारी 14 स्टेट थी वो तो पहले थी, हमने देख ली, ठीक है। तो उसके बाद जो 15th स्टेट बनी वो बनी गुजरात, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब देखते हैं हम दादरा एंड नगर हवेली 1961 में क्या हुआ। अब देखो, 1961 में जो पुर्तगीज़ थे, जो दादरा नगर हवेली पे थे ना, तो वहाँ पर पुर्तगीज़ रह रहे थे। अब जब पुर्तगीज़ वहाँ रह के रूल कर रहे थे, भाई जब हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ भी चले गए, तो भाई साहब पुर्तगीज़ हमने पूछा भाई साहब आप कब जा रहे हो, आपका जाने का मूड नहीं है क्या, या फिर दिखाएं हमें आपको भी कुछ, ठीक है। अब जब ऐसे बोला, बात करी, तो पुर्तगीज़ रूल्ड दिस टेरिटरी अंटिल इट्स लिबरेशन 1954 तक, ठीक है। तो ये 1954 तक यहीं पे रहे, मतलब 1954 पे यहाँ से छोड़ के चले गए। क्या छोड़ के चले गए, दादरा और नगर हवेली, ठीक है। ये जगह थी जहाँ पे ये लोग रह रहे थे। अच्छा, ये हमने खाली करा लीजिए। सब्सिक्वेंटली द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड until 1961 बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर चूजन बाय द पीपल देमसेल्फ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अब हमने आज़ाद तो करा, जो हमारी दादरा नगर हवेली थी वो आज़ाद हो गई थी 1954 में पुर्तगीज़ से, लेकिन जो हमने अपने
कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करा, जो चेंज करा, वो कब करा हमने 1961 में, ठीक है। 1961 में इसे अपनी टेरिटरी हमने इसे बताया, ठीक है। हमने कब बताया? 1961 में इसे अपनी टेरिटरी बताया, जबकि जो आज़ाद हो गई थी 1954 में हो गई थी। ऐसा क्यों करा? देखो, ऐसा इसलिए करा क्योंकि जब ये यहाँ से गए पुर्तगीज़ लोग, हमने बोला कि भाई साहब वहाँ जाके आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा लेना कि जो यहाँ पे दादर नगर हवेली है, जहाँ पे आप रह के आए हो, वो आपके हाथ से निकल गई है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा लेना, और जब तक आप चेंज नहीं कराओगे तब तक हम नहीं चढ़ाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब जब इन्होंने चेंज कराई तो इन्होंने 1961 में वहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चढ़वाई, और वहाँ से कटवाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे चढ़ गई, ठीक है। तो 1961 में ऐसे करा, ऐसे हुई, इतना डिले इसलिए हुआ, ठीक है। हालांकि आज़ादी 1954 में ही हो गई थी, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चढ़ी वो चढ़ी 1961 में, ये चीज़ है। अच्छा, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ यूटी ऑफ इंडिया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब भाई 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1961 में। उसमें क्या हुआ? उसमें जो ये आज़ाद हुआ था, क्या दादरा नगर हवेली जो आज़ाद हुई थी, किससे? पुर्तगीज़ से, ठीक है, पुर्तगीज़ से। तो हमने इसे एक यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। चलो अब हम देखते हैं गोवा, दमन एंड दीव। गोवा, दमन एंड दीव 1961 की बात है। देखो अब क्या हुआ, इंडिया एक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम द पुर्तगीज। अच्छा, ये हमने पुर्तगीज़ से ली भाई। एक तो पुर्तगीज़ कहाँ थे? दादरा नगर हवेली पे पुर्तगीज़ थे, यहाँ से हमने पहले खाली करा लिया 1954 में, लेकिन वो बेचारे अभी भी यहीं बैठे हुए थे। कुछ ऐसे थे जो गोवा में, दमन दीव पे रह गए पुर्तगीज़। अच्छा, अब भाई हम इनसे बोलते हैं कि भाई साहब, हाँ आपके बाकी भाई तो चले गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जी, चले गए। अच्छा, बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, ठीक है। अब ये यहाँ से जाने को राज़ी नहीं हुए। अच्छा, राज़ी नहीं हो रहे भाई, जा नहीं रहे। अच्छा, ऐसी बात, तो हमने क्या करा? पुलिस एक्शन का इस्तेमाल करा, डंडे से भगाया इन्हें मार के, ठीक है। अब जब भाग गए तो इनसे खाली कराया हमने 1961 में, खाली करा उन्होंने। अच्छा, जब 1961 में, अच्छा ये समझना कि जब ये खाली कर रहे, जैसे कि मैं ऊपर वाले के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जब इन्होंने खाली करा 1954 में और हमने जो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में चढ़ाया 1961 में, तो इस टेरिटरी को इस बीच में हम क्या बोलेंगे? जब इन्होंने 1954 से खाली कर दिया तो इस टेरिटरी को हम इस बीच में क्या बोलेंगे? मतलब दादर नगर हवेली को इस बीच में हम क्या बोलेंगे? अपने जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ तो हम इसे अपनी तो ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है। हालांकि खाली है, हमारे एरिया के अंदर है, तो हमने इसे क्या बोला? हमने इसे बोला एक्वायर्ड टेरिटरी, जब तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चढ़ी, ठीक है। तो हमने इसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड टेरिटरी। जो बीच में जो गैप होता है कॉन्स्टिट्यूशन चढ़ने में, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड टेरिटरी, कि हाँ भाई ये एक्वायर कर लिया हमने, लेकिन अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चढ़ी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे था कि इन्होंने 1961 में खाली तो कर दी, देवर कॉन्स्टिट्यूटेड, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चढ़ी एज अ यूटी, वो कब चढ़ी? 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चढ़ी 1962 में। तो इस बीच हमने इसे क्या बोला? एक्वायर्ड टेरिटरी बोला, ठीक है। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे भी हमने यूटी बना दिया। किसे बना दिया? यूटी, दमन एंड दीव को। तो अब हमारे पास दो यूटी हो गई थी, कौन कौन सी? दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, 2 हो गई थी। अच्छा, लेटर इन 1987 गोवा वॉज कन्फर्ड अ स्टेटहुड। अब क्या हुआ? 1987 में क्या हुआ? जो गोवा था, गोवा को हमने क्या बोला? पहले तो ये यूनियन टेरिटरी था, हमने पहले से यूनियन टेरिटरी बना दिया दोनों को, है ना। गोवा भी यूनियन टेरिटरी था, दमन एंड दीव भी यूनियन टेरिटरी बना दिया हमने आज़ाद करने के बाद पुर्तगीज़ से, ठीक है। अब हमने क्या सोचा भाई? हमने बोला कि गोवा तो बहुत अलग आ रहा है, और ये दोनों, ये क्या बोलते हैं, दमन एंड दीव ये एक जगह है, और जो दादरा नगर हवेली है ये दोनों एक जगह है, तो हम क्या करते हैं? गोवा को स्टेट बना देते हैं, गवर्नमेंट सोचा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? लेटर इन 1987 गोवा को एक स्टेटहुड, मतलब कि एक स्टेट बना दिया। अच्छा, जब स्टेट बना दिया तो कॉन्सिक्वेंटली दमन एंड दीव वॉज मेड, और उन्होंने साथ ही साथ क्या करा कि जो दमन एंड दीव था वॉज मेड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम दादर नगर हवेली। पहले क्या कन्फर्ड हो रहा था? पहले देखो मैं बता देता हूँ, जो दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली, देखो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ऐसे ऐसे हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो हमारा दादर नगर हवेली है, ये गुजरात के पास की बात है यहाँ की, ठीक है, ऐसे ऐसे है ये कुछ, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी दादर नगर हवेली है और ये हमारी दमन एंड दीव हवेली है, ठीक है। तो ये हमने पहले इसे एक ही कन्फर्ट कर रहे थे कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, और एक हम बोल रहे थे गोवा को जो नीचे है, ठीक है, गोवा को अलग बोल रहे थे। ये हम 2 यूनियन टेरिटरी ऐसा कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब जो ये गोवा है हम इसे बना दे रहे हैं स्टेट, हम इसे स्टेट बना रहे हैं, और जो ये दादर नगर, पहले तो देखो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी बोलते थे हम कि एक ही है, दोनों एक ही है। लेकिन हम बाद में हमने क्या बोला कि जो दादर नगर हवेली है
और जो दमन एंड दीव है दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी दादर नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी, दूसरी यूनियन टेरिटरी है आपका दमन एंड दीव, ठीक है। और गोवा को हमने बना दिया वहाँ पे स्टेट। कब बनाया? 1987 में दोनों यूनियन टेरिटरीज को अलग कर दिया गया और गोवा को स्टेट बना दिया गया। तो ये हमारी कौन सी स्टेट बनी? 16th स्टेट, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा आगे देखते हैं अब आती है बारी पुडुचेरी की। अब देखो पुडुचेरी है। अच्छा बताना ज़रा इंडिया में कितने पुडुचेरी थे? ठीक है, इंडिया में अब भी है 4 पुडुचेरी हैं, ठीक है, 4 पुडुचेरी थे। आप बोलोगे सर अगर 4 पुडुचेरी हैं तो नाम भी तो इनके अलग अलग होने चाहिए, सबके नाम एक ही क्यों रखे? तो ये ऐसे थे, यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, यहाँ पे जो फ्रेंच रहा करते थे, कहाँ के थे? फ्रेंच के लोग थे, तो ये अलग अलग एरिया में रहा करते थे। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने सभी का नाम पुडुचेरी पुडुचेरी पुडुचेरी, जिससे कि पता चलता कि हाँ यहाँ पे फ्रेंच रह रहे हैं, ऐसा बोला, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे था। सबसे पहले देखो, द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइजेज द फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया नोन एज द पुडुचेरी। अब इन्होंने जो फ्रेंच लोग रह रहे थे, जहाँ पे वो रह रहे थे, उस जगह का नाम इन्होंने रख दिया पुडुचेरी। तो ये 4 जगह रह रहे थे फ्रेंच, अलग अलग जगह 4 जगह रह रहे थे, तो उसका उन्होंने चारों जगह का क्या नाम रखा गया? पुडुचेरी। चलो जी पुडुचेरी रखा गया। अच्छा तो पुडुचेरी में, अच्छा ये 4 पुडुचेरी थे, कहाँ कहाँ पे थे? एक तो जो था स्टेट, उसका नाम तो खुद ही पुडुचेरी था, मतलब एक तो पहले से पुडुचेरी था, और एक था आपका क्या है? कराईकाल। कराईकाल कहाँ है? एक कराईकाल पुडुचेरी था जो था तमिलनाडु में, ठीक है। और एक माहे पुडुचेरी था जो केरला में था, आपका केरला में, ठीक है। और एक था यनम पुडुचेरी, ये कहाँ पे था? आपका आंध्रा में, आंध्र स्टेट में। तो ये 4 पुडुचेरी थे जो फ्रेंच के अंडर आ रहे थे। अब हमने बोला ठीक है, अब जो फ्रेंच थे भाई, अब फ्रेंच भी, अब हमने पुर्तगीज़ को भगा दिया, अब बारी आती है फ्रेंच की। अब हम बोलते हैं भाई साहब फ्रेंच जी आपकी इच्छा नहीं लग रही जाने की, शायद हैं आप नहीं जाना चाह रहे। अच्छा जब ऐसी बात सुनते हैं फ्रेंच, तो फ्रेंच क्या करते हैं? फ्रेंच हैंडेड ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लो भैया ले लो, हमें बख्श दो, हम जा रहे हैं, हमें माफ़ कर दो, हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो माफ़ कर दिया, जाओ जाओ अब तो निकल जाओ। चलो जी, दिस टेरिटरी टू इंडिया कब दे गए? कब छोड़ के गए? 1954 में भी छोड़ गए ये भी। किसके साथ छोड़ गए? दमन एंड दीव वालों के साथ ही छोड़ गए ये भी। अच्छा सब्सिक्वेंटली इट वॉज एडमिनिस्टर्ड एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी, लेकिन इस बीच इसे एक्वायर्ड टेरिटरी बोला गया। क्यों बोला गया एक्वायर्ड टेरिटरी? अभी मैंने पीछे रीज़न बताया था, क्योंकि जो इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चढ़ाया आपने, वो चढ़ाया हमने 1962 में, ठीक है। जो चेंज करे हमने, अमेंड जो करा वो हुआ 1962 में, और इस बीच हमने इसे क्या बोला? एक्वायर्ड टेरिटरी बोला। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने चेंज करा इसे? 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये था। अच्छा अब देखते हैं नागालैंड क्या है। देखो in 1963 the state of Nagaland was formed by taking the Naga Hills and Tuensang area out of the state of Assam। अब देखो क्या हुआ, तो जो नागालैंड है, नागालैंड में एक अलग ही ट्राइब रहती है, नागास, जिसे हम क्या बोलते हैं? नागास, ठीक है। तो नागालैंड में क्या हुआ, जो स्टेट थी नागालैंड, जो स्टेट थी वॉज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द, अब जो नागालैंड है वो कैसे बनाई? आसाम था, हमें पता है, जो बांग्लादेश है उसके जो पूरा पहले जो एरिया था उसे हम पूरा को आसाम बोलते थे। जो अरुणाचल प्रदेश आज के टाइम पे हम देखते हैं, जितने भी मिजोरम त्रिपुरा ये सब कहाँ से निकले हैं? ये सारे के सारे आसाम से निकल के बने हैं, ठीक है। तो अभी आसाम वगैरह अरुणाचल प्रदेश तो नहीं बने अभी तक, 1963 तक। तो सबसे पहले क्या हुआ? नागालैंड, तो हमने आसाम की स्टेट में से नागालैंड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ पे भैया अगर तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तो पहले क्या था ना कि लड़ाई झगड़े कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, बोल रहे थे लड़ाई कर रहे थे। अच्छा फिर इनसे हमने बात करी, भाई साहब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है, कुछ तो बता दो। अच्छा ये बोलते हैं कि भाई साहब हमें तो हमारी जगह चाहिए, हमें तो लैंड चाहिए। अच्छा तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, ये बात तो आप हमें पहले बता देते, इतना विद्रोह करने की ज़रूरत क्या थी, आपको हथियार उठाने की ज़रूरत क्या थी, मगर हम आपको देखो अपनी लैंड दे रहे हैं आपकी, अगर आपने अब से हथियार उठाए तो आप सोच सकते हो फिर आपके साथ क्या होगा, ठीक है जी। तो इन्हें एक अलग लैंड दे दी गई इस आसाम में से निकाल के, ठीक है। जिसमें कौन कौन थे? जिसमें नागा हिल्स थी और त्यूसंग एरिया आ रहा था। तो इन दोनों एरिया को मिला के, मतलब इन दोनों एरिया को आसाम में से निकाल के नागालैंड बना दिया गया। चलो नागालैंड बन गया। दिस वॉज डन टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ द हॉस्टाइल नागास, जो मतलब विद्रोह कर रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि भाई जो असम थे वो सारा एक स्टेट बन गया था। हमें पता है ना पहले अलग अलग थे, ठीक है। तो सब मतलब हमने जोड़ जाड़ के एक करके बना दिया था, ठीक है। तो असम बन गया था पूरा उधर का। तो वहाँ पे इसलिए लड़ रहे थे कि भाई साहब हमें तो अपना अलग चाहिए, हमें नहीं आना इनके साथ, ठीक है सब ने। तो फिर उन्होंने कहा, तो जैसे मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट ने अलग जगह दे दी।
अच्छा, हाउ एवर बिफोर गिविंग नागालैंड द स्टेटस ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब नागालैंड को एक स्टेट बनाने से पहले, ठीक है, नागालैंड हमने एक निकाल तो दिया, अलग दे दी उन्हें लैंड, ठीक है, लेकिन हमने बोला कि भाई अभी हम एक साथ तो दे सकते हैं आपको, एकदम से नहीं दे देंगे, क्या पता आपने दंगा फिसाद फिर शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमने स्टेट 16 स्टेट बनाने से पहले हमने क्या बोला, हम पहले आपको एक बार अपनी देख रेख में रखेंगे। तो जो नागालैंड थी ऑफ द इंडियन यूनियन इट वॉज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल, जो नागालैंड थी वो हमने बोला कि भाई साहब जो असम के जो गवर्नर हैं, अभी आपको वही देखेंगे असम के गवर्नर। अगर आपने कोई भी लड़ाई झगड़ा करा तो फिर आप देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप सही रह लेते हो तो हम आपके अलग ही कर देंगे बिल्कुल, ठीक है, आपको अलग ही स्टेट बना देंगे। तो उससे पहले लेकिन आपको थोड़ा कंट्रोल में रहना होगा, और जो आपको कंट्रोल करेगा वो है गवर्नर असम के गवर्नर ही आपको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश कैसे कैसे बने। चलो, तो अभी हमारी 16 स्टेट बन चुकी हैं, ठीक है। कौन कौन सी बनी है, कौन कौन सी बनी है भाई, कमेंट में बताना कौन कौन सी बन गई। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। आप देखो, इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज बाइफरकेटेड टू क्रिएट हरियाणा, द 17th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ये क्या बोल रहा है कि 1966 में क्या हुआ, जो स्टेट थी पंजाब की, ठीक है, जो पंजाब की जो स्टेट थी वो तोड़ दी गई। अच्छा, जो हमारा ये है ना, ये ऐसे एरिया था पहले, ये हमारी इंडिया ऐसे थी, तो ये इतना हिस्सा था हमारा पंजाब का, ये था हमारा पंजाब। अच्छा जी, पंजाब था, चलो पंजाब। अब ये पूरा एरिया पहले पंजाब में आ रहा था, अब इसमें हरियाणा कैसे बनाया और ये इन्होंने हिमाचल प्रदेश कैसे बनाया, देखो। दिस फॉलोड द डिमांड ऑफ द सेपरेट सिख। अब जो पंजाब थे उन्होंने बोला भाई हम सब तो मिक्स हो के रह रहे हैं, हमें तो भैया पंजाब मतलब सिख होमलैंड अलग चाहिए, पंजाबी अलग ही रहना चाहते हैं, पंजाबी सूबा अलग रहेगा, पंजाबियों को अलग जगह दो। अच्छा भाई, इन्होंने भी वो करने शुरू कर दिया प्रोटेस्ट। चलो जी, मानते हैं आपकी बात ही मानते हैं। रेस्ट बाय द अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, ठीक है, तारा सिंह को तो आप सभी जानते होंगे ना, रेसलर थे बहुत बड़े, ठीक है। तो उन्होंने बस प्रोटेस्ट छेड़ दिया, अब आ जाओ, अगर आपने ऐसा नहीं करा, हमारी डिमांड नहीं पूरी करी तो आपको तो मैं करके रख दूंगा, ऐसा ऐसा हिला के रख दूंगा। अब भाई साहब तारा सिंह का तो दबदबा था उस टाइम पर। चलो जी, गवर्नमेंट ने इनकी बात मान ली, देखो फिर क्या करा उन्होंने, इन्होंने करा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन। तो एक कमीशन बिठाई थी शाह, ठीक है, शाह कमीशन। तो उसमें क्या बोला गया, जो पंजाबी हैं, जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग बोलने वाले लोग जहाँ रहते हैं उस एरिया को हम क्या करेंगे, वर कंस्टिट्यूटेड इनटू द अनलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। हम क्या करेंगे, उसे एक अलग स्टेट बना देंगे, उसे बोलेंगे पंजाब। पंजाब अभी पहले क्या बोला जाता था, पूरे स्टेट को ही पहले पंजाब बोला जाता था, पहले पंजाब ही था, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश कुछ नहीं था, पहले पूरे एरिया को ही पंजाब बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, पंजाब बोला जाता, तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पंजाब लोग रहते हैं, जहाँ पे पंजाबी लोग रहते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उन्हें अलग करके बोल देंगे वो पंजाब है। अब से मतलब कि इस एरिया को छोटा कर देंगे और बोल देंगे पंजाब। पहले पूरा एरिया था पंजाब, ठीक है जी, पहले पूरा एरिया था पंजाब, लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि इतने एरिया में अब पंजाब हो जाएगा। चलो जी, पंजाब के मतलब पंजाबियों को भी, उनको भी शांति मिल गई, उनकी स्टेट अलग मिल गई, उन्हें होमलैंड अलग मिल गई, ठीक है। अब देखो, और फिर क्या बोला कि जो हिंदी स्पीकिंग पीपल होंगे, ठीक है, जहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग रहेंगे उस एरिया में हम क्या करेंगे, उस एरिया को हम बोलेंगे हरियाणा जी। अब हम जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन्हें अलग कर दिया और ही से बोल दिया हरियाणा। ये क्या बन गया जी, हमारा हरियाणा। यहाँ पे हरियाणवी लोग रहेंगे मतलब कि जो हिंदी बोलते हैं। एंड द हिल एरिया, और जो हिल एरियाज है, ठीक है, जो हिल एरियाज है वर मर्ज विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जो हिली एरियाज हैं उन्हें मिला के इन्होंने क्या बना दिया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे बन गया आपके हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पहले खाली पंजाब ही था पूरे एरिया में, उसमें से हमने काट के पंजाबी को अलग करा, जो पंजाबी बोलते थे उसे पंजाबी एरिया अलग दे दिया, उसमें से हमने बोला जो हिंदी वाले हैं वो हरियाणा बना देंगे, और जो हिली एरियाज है उन्हें मर्ज करके हमने बनाया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे बना। इन 1971 द यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ द स्टेट, ठीक है। और क्या, और ये कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश थी, हिमाचल प्रदेश की उसे 18वीं स्टेट के वो दे दिया कि ये हमारी 18वीं स्टेट है। और 17 स्टेट कौन सी हुई, 17 स्टेट हुई हमारी हरियाणा।
तो 17th स्टेट बनी हमारी हरियाणा और 18वीं स्टेट बनी हमारी हिमाचल प्रदेश। चलो ठीक है, अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं अब क्या हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। देखो मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय असम वाले एरिया में, मतलब कि ईस्ट वाले एरिया में इंडिया के। इन 1972 द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट अ मेजर चेंज। अब देखो क्या हुआ था, 1972 में एक बड़ी चीज़ हुई थी। मुझे कमेंट करके बताना जिसे जिसे पता है कि क्या हुआ था 1972 में। तो भाई साहब 1972 में कुछ हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, दस द टू यूनियन टेरिटरी ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड। अब देखो क्या हुआ, 1972 में कुछ हुआ था, प्रोटेस्ट वगैरह, आपको पता ही होगा। और जिसे नहीं पता ढूंढ के मुझे कमेंट करके बताना भाई साहब क्या हुआ था। पूछ के तो छोड़ूंगा बेटा, ये ध्यान मत रखना, जब पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन ही पूछ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो क्या हुआ, तो कुछ 1972 में कुछ हुआ था, मैं आइडिया देता हूँ। एक प्रोटेस्ट हुआ था, अब बताना भाई क्या क्या हुआ था उसमें प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसके बाद बोला गवर्नमेंट ने, भैया हम क्या करते हैं, अगर आपको बीच में प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको अलग अलग कर देते हैं। तो मणिपुर और त्रिपुरा और एक सब स्टेट थी मेघालय, इन्हें अलग अलग कर दिया, तीनों को अलग अलग स्टेट बना दिया। और क्या बोला गया, अच्छा किस में से निकाली है स्टेट, ये निकाली है हमारी एंड द यूटी ऑफ मिज़ोरम, और मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी बना दिया गया, ठीक है। यूटी किसे बनाया, यूनियन टेरिटरी बना दिया मिजोरम को, और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जो मणिपुर था, त्रिपुरा था और मेघालय था, इन्हें स्टेट बना दिया गया, ठीक है। ओरिजिनली नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी केस इट टू बीइंग, ठीक है। अब देखो द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर ऑल्सो फॉर्म्ड आउट द टेरिटरीज ऑफ असम। अब मुझे पता है, मैंने शुरू में अभी बताया था ना आपको, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ही, कि वेस्ट की जितनी भी एरिया है उसे हमने एक ही नाम दे दिया था, बांग्लादेश के एरिया के साइड को पूरा एक ही नाम दे दिया था, असम। तो ये पहले हमने असम में से क्या निकाला, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड निकाला, चलिए जी नागालैंड निकाल दिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, असम में से मणिपुर निकाला, त्रिपुरा निकाला, मेघालय निकाला, ये भी स्टेट निकाल दी और यूटी भी निकाल दी। देखो द यूटी ऑफ द मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर ऑल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ, अब जो मिजोरम था और जो अरुणाचल प्रदेश था, ये भी हमने असम में से निकाल दिया, ठीक है, काट के कुछ एरिया, एक एरिया को बना दिया हमने मिजोरम, एक को बना दिया हमने अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। विद दिस द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन इंक्रीज्ड टू 21, ठीक है। अभी से जब ये हुआ, ऐसा चेंज हो गया, यूटी भी बन गई और स्टेट भी बन गया, तो टोटल नंबर हमारे पे कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए हमारे 21 स्टेट के। अच्छा 21 कैसे हो गए, देखो 21 ऐसे हो गए, 18 तो हमारे पहले हो गए थे, देखो गिनवाओ कौन कौन से, पहले नागालैंड था पहले, ठीक है जी, 15th नागालैंड, और फिर क्या हुआ, कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। तो 15 हो गया, 16 हुआ हमारा पंजाब जो पहले से था, ठीक है, और 17 हुआ हरियाणा, 18 हुआ हमारा हिमाचल प्रदेश, और अब कौन कौन से बन गए, अब बन गए मणिपुर 19, त्रिपुरा 20, मेघालय 21। तो इस तरह से हमारी 21 स्टेट हो गई, ठीक है। दो लिखा है, मणिपुर 19, त्रिपुरा 20 एंड मेघालय 21। अच्छा आगे देखते हैं अब क्या हुआ। अब आती है सिक्किम की कहानी, सिक्किम की बहुत बढ़िया कहानी है, ठीक है। तो सिक्किम के देखते हैं अब, चलो सिक्किम में क्या हुआ देखो। टिल 1947 सिक्किम वॉज एन इंडियन प्रिंसिपल स्टेट रूल्ड बाय चोग्याल, किसके थ्रू, चोग्याल। देखो क्या हुआ, जो जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारा भारत, तो जो हमने बोला था ना कितनी स्टेट थी, कितनी प्रिंसिपल स्टेट थी, 552 प्रिंसिपल स्टेट थी, तो उसमें से एक स्टेट हमारी सिक्किम भी थी, ठीक है, उसमें से एक प्रिंसिपल स्टेट थी हमारी सिक्किम। अच्छा तो 1947 तक तो जो प्रिंसिपल स्टेट थी, मतलब जो सिक्किम थे वो प्रिंसिपल स्टेट था, जो किसके थ्रू रूल करा जा रहा था, चोग्याल के थ्रू। चोग्याल एक कास्ट है, ठीक है, वहाँ के राजा भी चोग्याल, वहाँ के रहने वाले भी चोग्याल, ठीक है। इन 1947 आफ्टर द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी सिक्किम बिकेम अ protectorate of India, whereby the India government assumed responsibility for the defense and the external affair and the communication of the Sikkim। देखो अब क्या हुआ, जब हम आज़ाद हो गए तो ब्रिटिश ने जाते जाते क्या बोला था, बताओ क्या बोला था, ब्रिटिश ने जाते जाते ये बोला था कि जिस भी स्टेट को अगर मन चाहे तो इंडिया के साथ रह सकता है, मन चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकता है, मन चाहे तो वो अलग भी रह सकता है। चलो जी, अब जब ऐसी बात सुनी तो इंडिया गया भाई सिक्किम के लोगों के पास, हाँ भाई बताओ
बताओ भाई तुम क्या चाह रहे हो, तुम हमारे साथ आओगे या पाकिस्तान की तरफ जाओगे, मतलब क्या करोगे बताओ। अच्छा, तो सिक्किम ने बोला भाई हम तो आपके चेले हैं सरकार, देख लो आप क्या करना चाहते हो, हम तो तैयार हैं जैसे भी आप करोगे। ठीक है जी, चलो सिक्किम ने ऐसा बोला, ठीक है जी। आप आप ऐसा करना कि अंदर तो हम ही रहेंगे, ठीक है, आप क्या करना, हमें प्रोटेक्शन करना, हमारी प्रोटेक्टोरेट बनना, ठीक है, कोई हम पे बाहर से हमला ना करते, बस हमारी प्रोटेक्टेड बनना। आप क्या कर सकते हो, हम आप जितने भी हमारे अफेयर्स हैं, कितने कौन सा अफेयर, जितने भी आप हमारे डिफेंस अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है, बाहर की जो रिलेशनशिप्स हैं और जो कम्युनिकेशन है, जितना भी कुछ भी किसी से भी कम्युनिकेशन करना बाहर के देशों से, वो सारे काम आप देख लो, लेकिन जो अंदर की स्टेट जो चलानी है वो हम खुद देखेंगे, ठीक है, ऐसा बोला। चलो जी, मान लिया इंडिया ने, ठीक है। इन 1974 सिक्किम एक्सप्रेस इज डिज़ायर फॉर ग्रेटर एसोसिएशन विद इंडिया। अच्छा, अब जब ऐसा बोल दिया तो धीरे धीरे क्या देखा सिक्किम के लोगों ने, भाई इंडिया तो बड़ी जल्दी बड़ी तरक्की करता जा रहा है, वो तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और हम जो हैं हम क्या, हम तो आराम से बैठे हैं सर राजा के नीचे, यहाँ पे अभी भी राजा का रूल है, सब इन्हें आओ इन्हें सर झुकाओ हर छुट्टी, ठीक है, ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा, सिक्किम के लोगों ने देखा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, 1974 में सिक्किम के लोगों ने रखा प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव रखा, क्या रखा प्रस्ताव कि ऐसा करो इंडियन भाई साहब, आप तो हमारे बड़े मियाँ हो, हमारे बड़े भाई हो, तो आप क्या करो, आप हमें अपनी ग्रेटर एसोसिएशन में ले लो, आप हमें पूरी तरह से अपनी एक यूनियन टेरेटरी बना लो, ठीक है, अपनी टेरेटरी में मिला लो। अच्छा जी, चलो जी, देखते हैं, सोचते हैं, इंडिया ने बोला ठीक है, देख के बताते हैं आपको, चलो ठीक है। तो फिर इंडिया मान गया, इंडिया ने क्या बोला, अकॉर्डिंग द 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड, तो उसके लिए 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, ठीक है, 1974 में, वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट के थ्रू। दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड, ठीक है, एक नई क्लास बनाई गई स्टेटहुड की, मतलब कि जो हमारे स्टेट है उसमें एक नई क्लास बनाई गई, क्या बोला गया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कन्फरिंग ऑन द सिक्किम्स द स्टेटस। तो फिर सिक्किम को क्या बोल दिया गया कि हम आपको पूरा तो नहीं, पूरी तरह से अपनी स्टेट तो नहीं बना सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आप हमारे एसोसिएट स्टेट बन जाओ, ठीक है, एसोसिएटेड स्टेट बन जाओ हमारे इंडियन यूनियन के। चलो ठीक है, अब सिक्किम ने बोला चलो ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है हम बन जाते, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, चलो मान ली बात भी लोगों ने भी, चलो ठीक है। इन अ रेफरेंडम हेल्ड इन 1975, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर लोग बोलने लगे थे कि लोग सर हम आप तो हमें आप ही के अंडर आना है, आप तो हम आपकी स्टेट ही बनना चाहते हैं, अब आप देख लो क्या करोगे। ठीक है जी, चलो अच्छा, अगर ऐसी बात है, सब जब उन्होंने बोला कि सारे लोग यही बोल रहे हैं कि हमें आप ही के साथ आना है, इंडिया के साथ आना है, तो इंडिया ने बोला चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक रेफरेंडम करेंगे। रेफरेंडम समझते हो ना, कि पब्लिक का ओपिनियन जानना, ठीक है। तो वहाँ पे गए, वहाँ सिक्किम के लोगों से जाके पूछा, भाई हाँ भाई बताओ, उनसे वोटिंग करी, यस और नो, आना चाहते हो नहीं आना चाहते हो। दे वोटेड फॉर द एबॉलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चौगाल, कि आप चौगाल को छोड़ोगे, इसे हटाना चाहते हो, आप इंडिया के साथ मिलना चाहते हो, या फिर नहीं मिलना चाहते, चौगाल के साथ ही रहना चाहते हो, या फिर क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, दे वोटेड फॉर द एबॉलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द चौगाल, मतलब कि चौगाल के राज्य में रहना चाहते हो, एंड सिक्किम बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट, या फिर सिक्किम को आप भारत के अंदर मिलाना चाहते हो, इसका इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहते हो। अच्छा, तो फिर वहाँ के लोगों ने बोला हम तो आप ही के साथ आना चाहते हैं सरकार, यहाँ तो हमें राजा जो है, हमें ऐसा राजा मिला है कुछ करके नहीं दे रहा, हम तो आप ही के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। चलो जी, फिर मान ली बात। कॉन्सिक्वेंटली फिर इसके बाद एक 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, और सिक्किम को एक फुल फ्लैज स्टेट बना दिया गया इंडिया की, ठीक है। अब जो सिक्किम है वो भी भारत की स्टेट है। तो ये कहानी थी हमारे सिक्किम की। वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा, सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट बना लिया यूनियन टेरेटरी की, इंडिया की यूनियन टेरेटरी की, ठीक है। इंडिया अब जो सिक्किम था यूनियन टेरेटरी बन गया, मतलब इंडिया की टेरेटरी में आ गया। ओके, आगे देखते हैं। और ये कौन सी स्टेट बना हमारी, 22nd स्टेट हमारी ये बना सिक्किम, ध्यान रखना 22nd स्टेट सिक्किम बना हमारी। ओके चलो, अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या करते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, फिर से ईस्ट की बात, ठीक है, ईस्ट की बात मतलब कि ईस्ट की बात, भाई ईस्ट की बात। अब देखो मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, अब इसके साथ क्या क्या चेंज करे गए, हमें पता है पहले क्या था, गोवा क्या था, यूनियन टेरेटरी था, ठीक है, यूनियन टेरेटरी बना दिया था दमन-दुई, और उसे अलग अलग कर दिया था दादर नगर हवेली को, ठीक है। और गवर्नर मतलब कि टोटल 3 यूनियन टेरेटरी बनाई थी, दमन-दुई, दादर नगर हवेली और गोवा, ठीक है। तो ये 3 यूनियन टेरेटरी थी, बाद में गोवा को हटा के क्या बोल दिया, यूनियन टेरेटरी बना दिया गोवा को भी। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, गोवा के साथ गोवा को एक स्टेट बना देंगे। चलो, इन 1987 देयर 3 न्यू स्टेट्स ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा केम इनटू बीइंग एज, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 1987 में क्या करा गया, 1987 में मिजोरम को,
अरुणाचल प्रदेश को और गोवा को एक स्टेट बना दिया गया है। एक तीनों को एक स्टेट बना दिया गया, मतलब कि मिजोरम को बनाया गया 23 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश को बना दिया गया 24 स्टेट और गोवा को बना दिया गया 25 स्टेट। हालांकि जो हमारी गोवा थी वो पहले क्या थी, यूटी थी, यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अभी से क्या बना दिया गया, एक इंडियन की स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम वॉज कन्फर्ड द स्टेटस, जो मिजोरम था उसे भी पहले क्या बनाया था, यूनियन टेरिटरीज बना दिया। अरुणाचल प्रदेश को भी, जितनी भी तीनों हमारी क्या थी, यूनियन टेरिटरीज थी पहले, अब इन्हें कन्वर्ट करके बना दिया गया स्टेट। ठीक है, अच्छा जी। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम वॉज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ अ फुल स्टेट एज अ सीक्वल टू सिंगिंग द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट मिजोरम पीसफुल अवार्ड। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे कहानी किसकी थी, नागालैंड वालों की, तो भाई साहब ऐसी कहानी थी इनकी मिजोरम वालों की। तो इनके साथ भी अब ये इन्होंने भी हथियार उठा लिए। अब ये बोलने लगे भाई साहब हमें तो हमारी जगह दे दो अन्यथा कर देंगे काम, ऐसा करा इन्होंने। चलो जी, हथियार उठा लिए इन्होंने, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, लड़ाई हुई, अच्छी लड़ाई हुई। तो फिर गवर्नमेंट एक लेके आती है मिजोरम पीस अकॉर्ड। ठीक है, पीस अकॉर्ड लेके आती है। तो इस शांति प्रस्ताव में क्या बोलती है गवर्नमेंट, हाँ भाई तुम क्यों उठा रहे हो हथियार, क्या बात है, क्यों उठा रहे हो तुम हथियार, क्या रीज़न है, हमें बता तो दो भाई साहब, हमें जब तुम्हारे दुख का ही नहीं पता चलेगा तो क्या क्या समझेंगे हम, हमें बताओ तो क्या दुख है तुम्हें। अच्छा, फिर ये बोलते हैं कि भाई साहब हमें भी एक हमारी जगह चाहिए, हमें भी लैंड दे दो थोड़ी सी, हम तो अलग रहेंगे, हम नहीं इनके साथ मिलते। अच्छा अच्छा, ये बात है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तुमने हथियार उठा लिए। अच्छा ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी बात मान ली। चलो ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसी स्टेट चाहिए तो हम दे रहे हैं। तो यार तुम हमें पहले ही बता देते ना, अगर तुम्हें स्टेट चाहिए हम तुम्हें पहले ही दे देते, इतना हथियार उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें। एंड द मीजो नेशन फ्रंट, ठीक है, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ना इसे बोलते थे मीजो नेशन फ्रंट बोलते थे जैसे। ठीक है, नाम याद रखना, मीजो नेशनल फ्रंट फ्रंट। इन्होंने हथियार उठा लिया सरकार के खिलाफ। एंडिंग द 2 डिकेट्स, और 2 डिकेट्स तक चला था ये। ठीक है, इंश्योरिंग, तो इंसर्जेंसी क्या होता है, इंसर्जेंसी होता है जब कोई भी ऐसा सिटीजन, इंडिया का सिटीजन या फिर किसी भी देश का सिटीजन अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठा लेता है तो उसे बोलते हैं इंसर्जेंसी। ठीक है, इंसर्जेंसी उसे बोलते हैं। तो ऐसे करके मिजोरम को भी बना दिया गया ये स्टेट। ठीक है, मिजोरम गवर्नमेंट बोलती है कि वैसा इतनी सी बात थी यार, हमें पहले बताते, बेफालतू अपने हथियार उठाए, हमें बताते थे सही कम से कम। ठीक है जी, चलो। अरुणाचल प्रदेश हैज़ ऑल्सो बीइंग अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1972 नाउ एज अ स्टेट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 1972 में तो अरुणाचल प्रदेश भी क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था, लेकिन अब इन्होंने क्या बना दिया था, स्टेट बना दिया। ठीक है, 87 में, 1987 में स्टेट बना दिया। ठीक है, द स्टेट ऑफ गोवा वॉज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ गोवा दमन दीव। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि दमन दीव को गोवा से अलग करके एक स्टेट बना दिया गया, मतलब गोवा को दमन दीव से अलग करके स्टेट बना दिया गया। चलो ठीक है जी, पहले गोवा क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था। ओके जी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड देखते हैं अब कैसे बना। चलो अब देखते हैं ये कैसे बने। देखो इन 2000, अब ये समझ ना, इन 2000 रुपीज़ हैं ये सन है। ठीक है, ईयर है। इन 2003 मोर न्यू स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड ऑफ द यूटीज, यूनियन टेरिटरी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या बोल रहा है कि अब ये जो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है, एक नई स्टेट बनाएगी, तीनों अलग अलग स्टेट बनाएगी। किस में से निकाल के, जो हमारी छत्तीसगढ़ थी वो तो हमारी मध्य प्रदेश में से निकाली, जो हमारा उत्तराखंड था वो हमारे यूपी में से निकाला, और जो हमारा क्या था झारखंड था वो हमारे बिहार में से निकाला। तो इन्हें अब इसमें से निकाल के अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, ये इनमें से ड्राइव्ड हो गए, इनके आधे आधे करके, आधे आधे क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा एरिया निकाल के, थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे राज्य, तो इनमें से अलग अलग निकाल के अलग स्टेट बना दिया। एक उत्तराखंड बना दिया, एक झारखंड बना दिया, एक छत्तीसगढ़ बना दिया। ठीक है, और इन्हें हमने क्या बोला, दीज बिकम द 26th, 27th एंड द 28th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारे, अब हमारे टोटल कितने स्टेट हो गए, 28 स्टेट। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 28 स्टेट बने। चलो जी, अच्छी बात है। अब हम देखते हैं केस तेलंगाना का। तेलंगाना की एक नई कहानी है, शुरू करते हैं एक नई कहानी हम। तेलंगाना के साथ क्या हुआ इसके साथ, क्यों दर्द है बेचारे को, देखते हैं। इन 2014 द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द 29th स्टेट। ठीक है, तो 29 स्टेट बना दिया हमने। अच्छा, किसे बनाया, तेलंगाना को एक नई 29 स्टेट बना दिया। अच्छा जी, स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन की। अच्छा, इट वॉज कार्व्ड आउट
ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द आंध्र प्रदेश। उसे किससे निकाला गया? इस निकाला गया आंध्र प्रदेश की स्टेट से निकाल के, मतलब कि आंध्र प्रदेश को काट के थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना बना दिया। अच्छा जी, 29वीं स्टेट बनी हमारी। अच्छा, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द हैदराबाद स्टेट विद द आंध्र स्टेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब ये कौन सा एक्ट था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 में, क्या करा गया था, जो आंध्र स्टेट को क्या बनाया गया था, एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था। तब इन्होंने क्या करा था, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है हैदराबाद के, उसे अलग निकाल दिया था। ठीक है, तो उस अब क्या करते हैं, स्टेट टू क्रिएट द एनलार्ज आंध्र प्रदेश। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने आंध्र स्टेट में से एक तो आंध्र प्रदेश बन गया था, मिला के बना दिया था, जहाँ पे वो लोग रहा करते थे, कौन, लिंग्विस्टिक बेसिस वाले लोग। ठीक है, अब इसमें तेलंगाना निकाला उन्होंने, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना निकाल दिया। चलो जी, द कैपिटल ऑफ द स्टेट वॉज शिफ्टेड टू हैदराबाद। और अच्छा, पहले इसकी कुन्नूर थी। ठीक है, आंध्र स्टेट की पहले क्या थी, कुन्नूर। अब जब ये आंध्र प्रदेश बन गया तो इसकी कैपिटल क्या बनी, हैदराबाद। ठीक है, क्या बनी, हैदराबाद इसकी स्टेट बन गई। अगेन द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, फिर दोबारा से 14 में क्या करा उन्होंने, 14 में यही करा भाई, 14 में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना बना दिया। मतलब आंध्र प्रदेश को थोड़ा हिस्सा काटा है आंध्र प्रदेश का और उसे तेलंगाना में मिला दिया, उसे तेलंगाना बना दिया, नया स्टेट बना दिया तेलंगाना। अगेन द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 बाइफरकेटेड द आंध्र प्रदेश इंटू टू सेपरेट, दो स्टेट में बांट दिया गया। एक बना दिया गया आंध्र, देखो आंध्र स्टेट है ये, आंध्र स्टेट को दो स्टेट में बांट दिया गया, एक बनाया गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, और दूसरा बना दिया गया तेलंगाना। तेलंगाना किसे बनाया गया, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्हें बना दिया गया तेलंगाना। तो ये बन गया हमारे स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ था। आंध्र स्टेट था वो 29th क्या था, आंध्र जो स्टेट था वो पहले से ही स्टेट था, लेकिन उसका खाली नाम बदल के बंद कर दिया गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जो तेलंगाना बना ये हमारा 29वां स्टेट बन गया, ये चीज़ थी। अब देखो, अब जो हमारा रिसेंट में आता है, ठीक है, अब जो हमारा रिसेंट में क्या है, जो रिसेंटली अभी हुआ है, ठीक है, 2019 में जो लेटेस्ट है, मतलब इसके बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो जो 19 में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में कुछ हुआ था ना, क्या हुआ था बताओ ज़रा कमेंट में, जैसे जैसे पता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ, टिल 2019 द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर था और जो लद्दाख थे, इन्हें एक स्पेशल पावर मिली थी, स्पेशल प्रिविलेज दी जा रही थी इन्हें, क्या कि इनका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि पूरे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर होगा इनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, ऐसा बोला गया। ठीक है, अच्छा, ये पावर इन्हें कैसे मिली थी, ये पावर इन्हें मिली थी आर्टिकल 370 के तहत। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 370 के तहत। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, कब तक चला, ये चला 2019 तक। तो 2019 के बाद में क्या हुआ, दिस स्पेशल स्टेटस वॉज एबॉलिश्ड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019। अच्छा, अब जो ये क्या था, अब जो ये स्पेशल प्रिविलेजेस ने मिल रही थी, स्पेशल स्टेटस जो ने मिल रहा था जम्मू एंड कश्मीर वालों को, अब इसे कर दिया गया ख़त्म 2019 में। क्या बोला गया, अच्छा ये कैसे ख़त्म करा गया, तो एक प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास करा। ठीक है, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास करा और बोला, क्या बोला, और बोला कि भाई साहब अब से जो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली स्टेट है, ये इनके पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल जाएगी, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है। तो एक ऑर्डिनेंस पास करते हुए उन्होंने सबकी जो स्पेशल प्रिविलेज और जो स्टेटस था वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। किसका, एप्लीकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्डर, ऐसे बोला गया, क्या बोला गया, ऐसे बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। चलो आगे देखते हैं अब। अच्छा, अब देखते हैं, दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर ऑर्डर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954। अच्छा, जो ये ऑर्डर आया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 19 बोलेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 वाले ने जो ऑर्डर था 1954 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे सुपरसीड कर दिया था, मतलब कि इसे नल और वाइड कर दिया था। पहले ये भी एक ऑर्डर था जो प्रेसिडेंट से मिला हुआ था, अब लेकिन इसको सुपर पास कर दिया गया, सुपरसीडेड कर दिया गया
जो 2019 के प्रेसिडेंट थे उनसे बोला गया, जो उस टाइम का ऑर्डर था उसे ख़त्म करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि जो इसका स्पेशल प्रिविलेज है, जो स्टेटस है स्पेशल, वो सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पर भी भारत का ही संविधान लागू होगा, ठीक है, इसका कोई संविधान ऐसा नहीं है अलग से, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर द जम्मू एंड कश्मीर, और इसके साथ साथ क्या बोला गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इसके साथ ही लाया गया, ठीक है। एक एक्ट लाया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें क्या बोला गया, बाइफरकेटेड द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसे एक अलग ही यूनियन टेरिटरी बना देंगे हम, ठीक है, नेमली यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को अलग बना दिया, तो एक इन्होंने मतलब इसे बना के कर दिया इन्होंने यूनियन टेरिटरी। अच्छा, यूनियन टेरिटरी बना दिया और इसकी एक की 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। क्या बनाई, तो पहले इन्होंने बनाई यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और दूसरी इन्होंने बनाई यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरी इन्होंने बना दी। पहले तो स्टेट था, ठीक है, जहाँ पे उसका अपना की कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, लेकिन 2019 के बाद पहली बात तो स्पेशल प्रिविलेज खत्म कर दी, ठीक है, अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, कोई नहीं बनाएगा, अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे लागू होगा, ठीक है जी। अच्छा, और फिर दूसरी बात इन्होंने क्या करी, उन्हें स्टेट से हटा के उन्होंने बना दिया यूनियन टेरिटरीज की, जो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है जी। दस द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड द यूटीज इंक्रीज फ्रॉम 14 and 6 इन 1956, मतलब कि 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितनी थी, 14 तो हमारे पास स्टेट थी, ठीक है, और 6 हमारे पास यूटीज थी, ठीक है, जिन्हें बढ़ा के कर दिया गया 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज 2024 तक, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे ऐसे हुआ चेंजेस। तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर कर देना, आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि इसके बाद में सारे स्टैंडर्ड बुक समझाऊंगा और ऐसे इजी वे में, ठीक है। तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।